हेलो एवरीवन और दिस साइड को समाइली कॉफी। सो जैसा कि हम कल लोग बात कर रहे थे कि ना मैं गोल्ड एंड सिल्वर डाउन साइड खुलते हुए दिखने कहीं ना कहीं। एंड देखें तो कल नेगेटिव ओपनिंग हुआ गोल्ड एंड सिल्वर का, दोनों साइड। एंड हम लोग बात कर रहे थे कि ये पॉइंट के नीचे अगर गोल्ड जाएगा एंड सिल्वर जाएगा तो हम लोग जो है सिल्वर को 2,65,000 तक जाता हुआ देखेंगे एंड गोल्ड को 1,57,000 तक हम लोग जाता हुआ देखेंगे। हम लोग ये बात कर रहे थे, राइट। एंड देखे तो कल नेगेटिव ओपनिंग होने के बाद में सिल्वर का जो लो था वो 2,70,000 के पास में था। एंड गोल्ड की बात करें तो गोल्ड 1,58,000 तक हमें आता हुआ दिखा, राइट। अगर हम बात करें करेंटली भारतीय बाजार में गोल्ड एंड सिल्वर का प्राइस का, तो चांदी की जो प्राइस है वो 2,77,600 रुपये के पास है। एंड हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का प्राइस 1,60,000 रुपये पे है, राइट। कल क्या हुआ, कल हम लोग बात कर रहे थे कि 2,70,000 के नीचे से ही मतलब निकलेगा सिल्वर तो हम लोग 2,65 तक जाता हुआ देखेंगे। एंड एक पॉइंट की बात कर रहे थे कि आज जो है हमें यू टर्न देखने को मिलना चाहिए गोल्ड सिल्वर के प्राइस में डाउन साइड से, राइट। एग्जैक्टली हुआ क्या है कि मार्केट नीचे खुला, नीचे खुलने के बाद में ना टारगेट तक तो नहीं गया बट मार्केट ने यू टर्न तो जरूर दिया वहां से कहीं ना कहीं। एंड देखें तो 2,70 से घूम के फिर सिल्वर 2,80 वाले जोन में हमें कल जाती हुई दिखी। कभी कभार क्या होता है कि मार्केट आपके टारगेट से पहले घूम जाती है, तो आप हर दिन सही नहीं हो सकते मार्केट के अंदर। एंड ऐसा होता हुआ कल देखा हमें। हम लोग 2,65 तक प्लान कर रहे थे चांदी को, तो चांदी टूटना चाहिए, इतना आना चाहिए। बट वो पहले ही मतलब कि यू टर्न ले लिया। कोई नहीं था, कभी कभार चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, जस्ट बिकॉज वी आर हम लोग प्राइस एक्शन रीड कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, तो हम हर बार सही नहीं हो सकते। 10 में से आप एक बार गलत होते हो, दैट्स ऑल राइट, कोई नहीं, चलता है फिर भी। तो चलिए अभी हम लोग बात कर लेते हैं अभी करंट सिनेरियो क्या है, अभी हमें किस तरीके से अब यहाँ से तैयार रहना चाहिए। पॉइंट ध्यान रखना, ये वाले पॉइंट के आसपास लोग आके खड़ा हुआ है, राइट। तो मुझे अभी ओपनिंग चाहिए, 2,80 के ऊपर भाव चाहिए चांदी का। इसके ऊपर अगर मेरे को चांदी का प्राइस मिलता है तो मैं चांदी को 2,82,000 फर्स्ट टारगेट एंड 2,00,000 84,000 सेकेंड टारगेट, इसके लिए हम लोग प्लान करेंगे कहीं ना कहीं सिल्वर में। बट मुझे इस पॉइंट पे सिल्वर चाहिए, राइट, इसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। बात करें डाउन साइड का फर्दर कहाँ आ सकता है, तो हम फिर से ये पॉइंट लेके चलेंगे, इस पॉइंट के नीचे लेके चलेंगे। मतलब कि अपना, अगर मुझे सिल्वर 2,75,000 के नीचे मिलता है इस पॉइंट के आसपास, तो मैं फिर से आज के जो डील हो रहा है ना 2,70, उसके लिए फिर मैं सिल्वर को प्लान करूंगा। जो 2,75 के नीचे आते ही सिल्वर जो है सीधा सीधा 2,70 की जून में हमें जाती हुई दिखेगी, राइट। इसके लिए हम लोग जो है तैयार रहेंगे। फर्दर अपसाइड में कहाँ मिलेगा, 2,80 के ऊपर जैसे ही इस पॉइंट पर सिल्वर हमें क्लोजिंग देता है तो हम 2,82,000 से लेकर 2,84,000 तक जाते हुए सिल्वर को देखेंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं गूगल में किस तरह की चीजें हमें होती हुई दिख रही हैं। एक्चुअल में जो यू टर्न के अंदर ऊपर बात कर रहे थे ना, उसका एक रीजन था हम क्यों वो प्लान किए थे। सिल्वर तो नीचे की तरफ बेंड कर रहा था बट गोल्ड लग रहा था कि यू टर्न लेगा एग्जैक्टली इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। एग्जैक्टली देखें तो कल वही हुआ है एग्जैक्टली। अभी देखें तो गोल्ड में हम बात करें यहाँ पे, तो गोल्ड भी गैप डाउन ओपन हुआ लगभग 1,57,000 500 वाले जोन के आसपास, मतलब कि 700 800, मतलब मान लीजिए मोटा मोटी यहाँ पे ओपन हुआ। एंड गोल्ड खुलते ही गोल्ड ने क्या किया, यू टर्न मार दिया दबा के। एंड देखा तो फिर से एक एरिया पे खड़ा हो गया जहाँ से सेलिंग देखने को हमें मिला था, राइट। सॉरी, माफ कीजिए। अभी दो पॉइंट बहुत क्लियर रखने हैं। पहला पॉइंट ये कि अगर आज गोल्ड जो है 1,60,500 के ऊपर निकलता है ना, ये पॉइंट पे मतलब ये पॉइंट के ऊपर हमारे और गोल्ड निकलते हुए दिखता है तो हम लोग गोल्ड को 1,61,500 तक जाता हुआ देखेंगे, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है। दूसरा हमें एक पॉइंट ध्यान रखना है ये वाला, अगर गोल्ड गलती से 1,59,500 के नीचे हमें आता हुआ दिखता है यहाँ पे, तो यहाँ से फिर हम लोग क्या करेंगे, जो कल का डील हुआ ना वहां के लिए हम लोग प्लान करेंगे, मतलब कि 1,58,000 से लेके 1,57,800 तक हम गोल्ड को फिर आता हुआ देखेंगे। इस तरीके से हमें दोनों लेवल्स रखने हैं, ठीक है। ज्यादा हमें ऑफिस कोर्स नहीं करना इसके अंदर, ठीक है। पॉइंट्स बहुत इजी रहेंगे, तो देखिए ना चीजें बहुत आसान रहेंगी। कल यूटर्न एक्सपेक्टेड था बट ये यूटर्न जो आया था थोड़ा सा प्राइस मतलब और डिस्काउंट होना चाहिए था, बट पहले ही यूटर्न ले लिया सो दैट कि ना हम लोग वो चीजें हम लोग कवर नहीं कर पाए जो हमें करनी चाहिए थी। अब हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट में हमें यहाँ से क्या लग रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में कल बात कर रहे थे जिस तरीके से प्राइस बैंड होके आया था, यहाँ कहीं ट्रेड करा था, मैंने कहा 4,400 डॉलर तक ही जाना चाहिए एक्जैक्टली।
एंड वो पॉइंट से न जाके ये यू टर्न ले लिया 4430 के पास से, एंड अभी देखे तो फिर से कहाँ गया ये, फिर से ये वहीं उसी जोन में जाकर चला गया जहां से उसमें सेलिंग देखने को मिली थी, एंड आज फिर से ये सेल ऑफ दिखा रहा है। एक पॉइंट ध्यान रखना, जिस तरीके से भी ये घूम रहा है, अभी अगर 4530 डॉलर के नीचे गोल्ड आता है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, तो ये फिर से क्या करेगा, फिर से ये जोन के पास में वो आ जाएगा, जो कि है 4500 डॉलर, राइट। इसको ये रिटेस्ट करेगा एक बार, एंड 45 डॉलर पे अगर आके अगर गोल्ड वहाँ पे हम लोग रिव्यू करेंगे, एंड इस बार ये 45 डॉलर से गोल्ड जाता है, तो ध्यान रखना उसके 4550 डॉलर का टारगेट रहेगा, कम से कम 150 पॉइंट का इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। बहुत क्लियर रखना है, ठीक है। ये कल घूम गया प्राइस, ये अनएक्सपेक्टेड था, जस्ट बिकॉज ऑफ उधर से क्रूड ऑयल थोड़ा सा ऊपर से घूम गया एंड बिटकॉइन भी घुमा था, सो दैट ना ये गोल्ड भी उस तरीके से घूम कर चला गया। अभी जिस तरीके से आ रहा है 4530 डॉलर का हम ध्यान रखेंगे, इसके नीचे आता है तो हम 45 डॉलर फर्स्ट टारगेट, 45 डॉलर आने के बाद में हम लोग रिव्यू करेंगे, और 45 डॉलर के नीचे भी जाता है तो फर्दर फिर हम लोग 4550 डॉलर फिर हम आने वाले दिनों में हम गोल्ड को जाता हुआ देखेंगे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे। और एक चीज ध्यान रखना, जब तक 4550 डॉलर को तो गोल्ड नहीं निकलेगा, तब तक हम लोग 4600 डॉलर तक सब जाता हुआ नहीं देखेंगे, उसके लिए हम लोग रहेंगे तैयार। चांदी की बात कर लेते हैं, चांदी में किस तरीके से कल रात के बाद इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री होती है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। एक सेकंड। भाई थोड़ा सा पहले घूम के, अदरवाइज ना कल बहुत अच्छा मार्केट था मेरे हिसाब से, मार्केट को और नीचे जाना चाहिए था। चलिए हम बात कर लेते हैं किस तरीके से चीजें यहाँ पे हम आपके लिए करेंगे। चांदी का 73 डॉलर से यू टर्न ले लिया यहाँ से, एंड जैसे फिर से 76 डॉलर के पास में रजिस्ट फील करके फिर से प्राइस बैंड आउट को दिखा है। अभी ध्यान रखना 75 डॉलर के नीचे आते ही सिल्वर, ये पॉइंट के नीचे सिल्वर आते ही ध्यान रखना हमें फिर देखने को मिलेगा कहाँ पे, फिर से 73 डॉलर तक चांदी हमें देखने को मिलेगी। अगर ऐसा आज होता है सेकेंड हाफ के अंदर या मिड डे के दौरान, तो फिर भारतीय बाजारों में चांदी पे टूटती हुई हमें दिखेगी, तो उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे, राइट। जब 75 डॉलर की नीचे चांदी आती है एंड 73 डॉलर तक निकलती है, तो भारतीय बाजारों में लगभग 5 से 7 हजार रुपये टूटता हुआ दिखेगा चांदी, एंड वहीं गोल्ड भी फिर हमें 1000 से 1500 रुपये में टूटता हुआ दिखेगा। उसके लिए हम लोग तैयार रहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से प्राइस अभी बैंड हो रहा है ना सिल्वर में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों मार्केट के लिए, इंडियन मार्केट एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट के लिए, ठीक है। तो इस पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। 75 डॉलर नीचे आती फिर स्थिति गड़बड़ है। अपर साइड में ध्यान रखेंगे, जब तक 76 डॉलर के ऊपर सिल्वर नहीं निकलता है ना, ये पॉइंट के ऊपर सिल्वर नहीं निकलता है, तब तक सिल्वर को हम लोग 77 डॉलर की जोन में जाता हुआ नहीं देखेंगे। अगर ऐसा होता है तो उस केस में फिर जो सिल्वर जो है ऊपर जाएगा, एंड भारतीय हजारों में सिल्वर हमें फिर ऊपर देखने को मिलेगा। तो लेवल बहुत क्लियर है, बहुत छोटे छोटे लेवल रखें, ज्यादा चीजें लेफ्ट राइट नहीं। कल थोड़ा सा मार्केट पहले घूम गया, हर दिन सही नहीं हो सकते, 10 में से अगर आप 3 बार भी गलत होते हो ना, 4 बार भी गलत होते हो, और राइट 60% का एक्यूरेसी भी बहुत होता है मार्केट के लिए, राइट। तो बहुत 3 बार एक लेवल कल जो छूट गया, टारगेट नहीं आया, उसके लिए माफ कीजिएगा। So, as a disclaimer, we are not CEO register and we are not recommending you buy, sell or hold. If you are participating in a market, you must consult with your financial advisor. वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए bye।